अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से आईएमएफ की नुमाइंदा टीम की ज़मान पार्क के अंदर मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद बड़ी ही हलचल है। इमरान खान के साथ आईएमएफ की टीम ने क्यों मुलाकात की, इमरान खान से आईएमएफ क्या चाहता है, और फिर इमरान खान के जो छुपे हुए लोग थे यानी कि मफरूर किस्म के पार्टी रहनुमा और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो छुप के दबक कर बैठे हुए थे, जिन्हें तलाश किया जा रहा था, वो अचानक से सरगर्म हो गए हैं। क्या मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। होगी आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ये तासर दे रही है इस मुलाकात के बाद कि पाकिस्तान के अंदर वन एंड ओनली जो पावर है वो इमरान खान है, गवर्नमेंट से बाहर बैठा हुआ है, लेकिन आईएमएफ उसके बिना जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम अप्रूव नहीं कर रहा। और दूसरी जानब जो पीडीएम के लोग हैं, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, वो ये तासर दे रहे हैं कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है आईएमएफ की जानिब से। असल इकाई क्या है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, मामला यह है कि आईएमएफ की ये जो मुलाकात थी, ये कोई वैसे मुलाकात नहीं थी कि जिसको हम कह सकें कि फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि आईएमएफ की टीम ने इमरान खान से मुलाकात करके पीडीएम की गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। इस स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज जो वो डिलीवर किया गया है। और दूसरी बात, इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत के अंदर फिर से मुतहर्रिक करने के लिए, फिर से सरगर्म करने के लिए आईएमएफ ने अपना रोल प्ले यहाँ पे कर दिया है। अगर किसी को समझ आई हो तो मामला ये है कि आप देखें कि ये जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी आईएमएफ की नुमाइंदा टीम की मुलाकात हो गई है, नवीद कमर उसके अंदर शामिल था, और यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान और वीडियो लिंक के जरिए से दीगर भी पार्टी के लोग मौजूद थे। तो ये एक फॉर्मेलिटी थी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें कि पाकिस्तान की जो तारीख है, पाकिस्तान की पिछले 4-5 साल की आप तारीख उठा के देख लें तो कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर वन एंड ओनली यानी कि अकेले अपनी गवर्नमेंट कोई भी नहीं बना सकती है। और इसके लिए सबको इत्तेहादी जमातों की ज़रूरत होती है, जैसा कि बाप पार्टी है, एमक्यूएम है, कौफ लीग है। ये सारी जमातें मिलती हैं किसी गवर्नमेंट के साथ, तभी कोई गवर्नमेंट जो है वो अपनी गवर्नमेंट मुकम्मल करने के अंदर जो है वो कामयाब होती है, अपनी गवर्नमेंट बनाने के अंदर जो है वो कामयाब होते हैं। और अगर फ़र्ज़ किया, अगर पीडी ये समझती है आईएमएफ के इमरान खान नेक्स्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तहरीक इंसाफ दोबारा से गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अकेले कोई पार्टी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन के अंदर है ही नहीं। और यहाँ पे ये जो मुलाकात की गई, ये वो सियासी लेवल के ऊपर आईएमएफ ने मुलाकात की है, तो इसके बहुत से जो है वो मकासद हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको एक मकासद से आपके सामने रखा कि पीडीएम की गवर्नमेंट को आईएमएफ ने ये मैसेज डिलीवर किया है कि आप इमरान को सियासत से माइनस नहीं कर सकते। आपको इमरान को पाकिस्तान की सियासत के अंदर रख के आगे बढ़ना होगा, इसको आप मुआइनस ना करें। अगर आप मुआइनस करते हैं तो आईएमएफ आपके साथ नहीं चल पाएगा। और दूसरी बात, आपको भी पता है कि आईएमएफ किसके इशारों के ऊपर चलता है। तो यहाँ पे ये भी मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप इमरान को माइनस करते हैं, ना तो आईएमएफ आपके साथ चल पाएगा और ना ही अमेरिका जो है वो आपके साथ चल पाएगा। तो बेसिकली जिस नज़र के साथ पीडीएम की गवर्नमेंट भी देख रही है कि आईएमएफ क्यों जो है वो सख्त शराइत रखता है, क्यों पाकिस्तान से उसने इतनी सख्त किस्म की शराइत रखी, उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के अंदर इतनी ताखीर हुई, तो उसके पीछे भी जो वो अमेरिकन हाथ है। ये तो पीडीएम की गवर्नमेंट भी समझती है, लेकिन ये अब वाज़े तौर पर इस चीज़ को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। अब आईएमएफ एमक्यूएम के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि आईएमक्यूएम के बिना भी कोई गवर्नमेंट जो है वो अधूरी है। बाप पार्टी के पास क्यों नहीं गए, पीएमएलएन क्यों के पास क्यों नहीं गए, क्योंकि इनके बिना भी कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं बन पाती। तो इसका वन एंड ओनली जवाब यही है कि आईएमएफ और अमेरिका अगर किसी को पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट करते हैं, वो समझते हैं कि उनके कोई बंदा काम का है, तो वो इमरान खान है। इसलिए इमरान खान को फिर से सियासत के अंदर मुतहर्रिक कर दिया। जो इमरान खान खामोश दबक के बैठा हुआ था, जिसकी नशरियात जो वो टीवी के ऊपर हर जगह जो वो बंद की हुई थी, इमरान का कोई नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आईएमएफ ने मुलाकात करके इंटरनेशनल मीडिया को भी मुतहर्रिक कर दिया। और अब फिर दूसरा रोज़ इमरान जो है वो न्यूज़ के अंदर दोबारा से आ गया है। और सिर्फ न्यूज़ के अंदर ही नहीं है, आपने देखा होगा अमाद अजहर, जिसको जो है वो हमारे सिक्योरिटी इदारे ढूंढ रहे हैं, वो भी वीडियो लिंक के अंदर मौजूद था। और दूसरी जनब आप देखें, आईएमएफ की इधर से मुलाकात होती है तो दूसरी जनब जो है वो तहरीक इंसाफ जो रैली निकाल रही होती है, तो उसके अंदर तहरीक इंसाफ की वो फीमेल मेल वो सारे मुतहर्रिक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम जो है वो इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तो अचानक से ये सारी एक्टिविटीज़ किधर से आ गई हैं, तो मेरे ख्याल में ये अचानक सारे मामलात नहीं हुई हैं। इमरान खान को कहीं से तसल्ली दी जा रही है कि आपने घबराना नहीं है, अब आप वर्कर्स को फिर से मुतहर्रिक करें, फिर से जमाओ और दोबारा से स्ट्रीट पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। यानी कि प्रोजेक्ट इमरान खान पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने जो शुरू किया था,
उनके नज़दीक तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उसने अपना हाथ मेरे ख्याल में अभी तक इमरान खान के पीछे से जो है वो नहीं हटाया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इमरान खान ने पाकिस्तान को, जो ये मुआशी बुरान पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, इसको धकेला है अंधे कुएं के अंदर इमरान खान ने इसको पुश किया। और अब जब पीडीएम की गवर्नमेंट इसको सहारा देने की कोशिश कर रही है तो इमरान खान हर तरफ से रोड़े अटका रहा है। यहाँ पे बहुत से लोगों को मेरी इस बात से एतराज़ होगा, स्पेशली तरीक इंसाफ का अगर कोई बंदा सुन रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि नहीं जी ये पीडीएम ने खुद जो है वो ये सारी ग्रहें लगाई हैं। अगर देखा जाए, अगर आपको याद हो, अशोक तरीन जो कि तरीके इंसाफ के दौर के अंदर वजीर खजाना पाकिस्तान थे, उनका बयान अगर आपको याद हो तो उन्होंने अपने बयान के अंदर कहा था कि पाकिस्तान के कुल कर्जों का 76% तरीके इंसाफ के 4 साल टेन्योर के अंदर जो है वो कर्जा लिया गया है। आप हिसाब लगा लें, कुल पाकिस्तान का जितना भी कर्जा है उसका सिर्फ 4 सालों के अंदर इमरान खान ने 76% जो है वो कर्जा लिया है। ये तरीके इंसाफ के अपने वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से बताए गए अदाद शुमार है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का बोझ किसने जो है वो डाला है। और जब इन कर्जों को ख़त्म करने के लिए या पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए जब भी ज़रूरत होती है तो इमरान खान रोडे अटकाते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको बताता हूँ 2014 के अंदर जब IMF प्रोग्राम के अंदर मुस्लिम नून जा रही थी तो उस वक्त क्या किया गया, उस वक्त ये किया गया इमरान खान की जानिब से, इन्होंने वो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर IMF को ललकारा और ये कह दिया कि IMF पाकिस्तान को कर्जा बिल्कुल भी ना दे। अगर IMF ने पाकिस्तान को कर्ज दिया तो अगर मेरी गवर्नमेंट आ गई तो 1 रुपया भी मैं आपको वापस नहीं चुकाऊंगा। इसका जिम्मेदार ना तो पाकिस्तान होगा और ना ही मैं हूँगा। फिर दोबारा जब इमरान को गवर्नमेंट से निकाला गया तो आपको भी याद है कि शौकत तरीन की 2 ऑडियो लीक हुई थी और दोनों ऑडियो के अंदर वो अपने KPK और पंजाब के जो वजीर खजाना उनके थे उनको क्या डायरेक्शन दे रहे थे, उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप IMF प्रोग्राम से निकल जाएं, आप IMF को लेटर लिखें कि हमारा आपके IMF प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, वफाक जाने और आप जाने। और आप हिसाब लगा लें अगर 4 सूबों में से 2 सूबे ही निकल जाते हैं तो फिर पीछे IMF के प्रोग्राम ने तो डीरेल होना ही है। और अगर देखा जाए जब इमरान की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने इंतहाई सख्त तरीन शराइत IMF की मानी और सख्त तरीन शराइत के मुताबिक इन्होंने स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दिया और हत्ता कि F9 का जो पार्क था वो भी इन्होंने जो है वो गिरवी रख दिया था, IMF के हवाले कर दिया था और इंतहाई सख्त किस्म की शराइत जो है वो इन्होंने मानी। अब अगर देखा जाए तो ये जो मीटिंग हुई IMF और इमरान खान के दरमियान, तो इसके अंदर इमरान खान ने बड़ा अजीब व गरीब मुतालबा भी किया है IMF से। और आप हैरान रह जाएंगे कि ये वही कप्तान है जो कहता था एब्सोल्युटली नॉट, वही एक कप्तान जो कहता था कि अमेरिका इंटरफेयर नहीं कर सकता पाकिस्तान के मामलात के अंदर, और वही कप्तान गुज़िश्ता रोज़ ज़मान पार्क के अंदर बैठ के पता नहीं किस अंदाज के अंदर उसने किस सोच के साथ ये कह दिया कि IMF को उन्होंने कह दिया कि आप रोल प्ले कर सकते हैं, कि आप इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि इलेक्शन वक्त के ऊपर हो जाएं, पाकिस्तान के अंदर हो जाएंगे, आप इस चीज़ की हमें यकीन दहानी कराएं। मुझे हैरत है कि जो एक निगरानी रखने वाला जो है वो इदारा है जो दूसरे ममालिक को कर्ज देता है, आप उससे इंश्योरेंस ले रहे हैं कि आप जो है वो इलेक्शन करवा दें। ऐसा मतलब बड़े तअज्जुब की बात है। ये कोई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है कि आप उससे ले रहे हैं, या PDM की गवर्नमेंट नहीं है, ना ही ये इलेक्शन कमीशन है, ये एक आलमी इदारा है और आप आलमी इदारे को कह रहे हैं। यानी कि आलमी इदारे से मुराद आप कह रहे हैं कि ये अमेरिकन इदारा, इसे आप समझ लें कि आप उससे ये मिन्नतें कर रहे हैं, आप उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, या फिर उससे तसल्लियाँ ले रहे हैं कि अगर आप IMF प्रोग्राम यहाँ पे देते हैं, जारी करते हैं, तो क्या इसके नतीजे के अंदर आप जो है वो इलेक्शन यहाँ पे करवा देंगे। कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ पे शर्त आयद करें कि पाकिस्तान को कर्ज उसी सूरत में मिलेगा अगर वक्त के ऊपर जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। यहाँ पे इमरान ने कहा अगर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम होगा तो फिर कर्ज की वापसी, कर्ज की अदायगी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये आप जो 9 महीने का प्रोग्राम IMF का लेके आए हैं, इसको कम करें, इसको महदूद करें और 6 महीने के ऊपर मुकम्मल कर दें। 6 महीने के बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो अपने मामला देख लेगी, वो IMF प्रोग्राम के अंदर किस लेवल के ऊपर जाना है, कैसे जाना है, तो फिर वो नए सिरे से जो वो डायलॉग किया जाएगा। अभी जो 9 महीने का प्रोग्राम है इसको आप महदूद करके 6 महीने के ऊपर छोड़ दें। तो अंदाज़ा लगाएं ये वही कप्तान है जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जो कहता था कि हमने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलानी है। अरे भाई कौन सी आज़ादी की आप बात कर रहे थे? आप लोगों को जो है वो लॉलीपॉप के पर लॉलीपॉप दिए जा रहे थे। आप यहाँ पे वो साइफर की कहानियाँ जो है वो लोगों को सुनाते थे, और अभी हकायक ये हैं कि आप IMF के भी पाँव पकड़ते हैं कि आप जो है वो नए इलेक्शन करवा दें। IMF कौन होता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने वाला? और आप IMF से ये शर्त रखवाना चाहते हैं कि IMF जो है वो यहाँ पे शर्त रखे तभी कर्ज दे। और IMF ने यहाँ पे कहा है
है कि हम इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि हमारा ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यकीन है कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये नए इलेक्शन वक्त के ऊपर जो है वो करवा देगी। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि आईएमएफ इमरान खान से क्या चाहता है। ज़ाहिर है उनके कोई ऐसे जो है वो मफाद हैं जिसकी बेस के ऊपर इमरान खान से मुलाकात की जा रही है, और वो ये चाहते हैं क्योंकि अभी आप देखें कि जब कप्तान गया था तो पाकिस्तान से चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये वो मुल्क थे जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क थे, हमेशा जिन्होंने मदद की। और अभी भी जब मैशत के ऊपर बुरा वक्त आया तो इन्हीं ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो इमरान खान ने इनको पाकिस्तान से दूर कर दिया था। बड़ी मुश्किल से जो वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सऊदी अरेबिया को वापस ट्रैक के ऊपर लाया है, और फिर से उन्होंने पाकिस्तान के करीब सऊदी अरेबिया को लाया, यूएई को वापस किया है। और चाइना के साथ जो कुछ इमरान ने किया था, चाइना के जितने भी इकानमिक जो है वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लगे हुए हैं, उन सबको इमरान ने जो है वो क्लोज कर दिया था। आप अंदाज़ा करें कि सी पैक के ऊपर भी इनके एक आने का काम नहीं हुआ है। समझिए आप इमरान के दौर के अंदर इमरान ने सबसे पहले उससे जो है वो स्टॉप करवाया था। तो ये सारी जब चीज़ें हुई थी तो ये सारे दोस्त मुल्क पाकिस्तान के थे वो नाराज़ हो गए थे। तो आप फिर से बड़ी कोशिशों के साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि इन सब ने मिलकर कोशिश की, उन दोस्त ममालिक को करीब किया, और इसी की बड़ी तकलीफ है अमेरिका को। और अब अमेरिका चाहता है कि इमरान खान ही उसकी सपोर्ट कर सकता है। वही पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से जैसे पहले उसने बंद कुएं के अंदर धकेला था, अब दोबारा से धकेल सकता है। और फिर से इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका खुद भी कूद पड़ा है, और अपने साथ जो उसके इदारे हैं, जो उसके अंडर आते हैं, जो उसकी जहाँ पे सुनवाई है जैसे कि आईएमएफ, उन सबको इस्तेमाल कर रहा है ताकि इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर फ्री हैंड दिया जाए। और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर अभी मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो कुछ ट्रैक के ऊपर लेके आए हैं, दोबारा से उसको निस्त नबूद करके रख दिया जाए।